पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। पर एक आश्रम था संत महात्माओं का, कई सारे सिद्ध महापुरुष वहां रहते थे। तो उस आश्रम के एक पेड़ पे तोतों का एक परिवार भी रहता था। तो उसमें से एक तोता बड़ा क्यूरियस होता था, महात्माओं को देखता रहता था, मंत्र पढ़ते सुनता रहता था। बहुत सारे मंत्र उसने खुद ही याद कर लिए। महामृत्युंजय का जाप करने लगा, गायत्री मंत्र पढ़ने लगा, गीता के कई श्लोक याद कर लिए। एक दिन आश्रम में उन महात्माओं से मिलने एक सेठ जी आए और तोता बैठा ऊपर मंत्र पढ़ रहा था, क्योंकि जान लेने के बाद दिखाने की प्रवृत्ति होती है सब में। सेठ जी ने कहा पकड़वाओ यार, तोता बड़ा शानदार है। तोता पकड़वा लिया गया। तोता पहुंच गया पिंजरे में, ज्ञान भारी पड़ गया। राज्य के राजा का जन्मदिन था। जगत सेठ ने सोचा कि यार इतना प्यारा तोता मंत्र पढ़ता है, श्लोक पढ़ता है, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या। उन्होंने तोता को ले आके दे दिया राजा को। राजा ने तोता को सोने के पिंजरे में रख दिया। ज्ञान अगर सही दिशा में ना हो तो बंधन बन जाए, कारावास, दर्द। एक बार राजा ने भागवत कथा पढ़ाई। तो पंडित जी आए, भागवत कथा पढ़े। और भागवत कथा होने के बाद जब कथा का अंत हो तो कहे हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए। और जैसे पंडित जी बोले हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए, तोता पकड़ ले, कहे पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी को बहुत बुरा लगा कि यार ये सबके सामने कह रहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरे दिन पंडित जी आए, फिर उसने कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। फिर तीसरे दिन जब कथा खत्म हुई और पंडित जी ने कहा हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए, बोले पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी तो बेचारे बहुत टेंशन में आ गए, यार ये बहुत बदतमीज आदमी है यार। तो पंडित जी ने जाके अपने गुरु से कहा कि राजमहल में एक तोता है और राजा का प्रिय तोता, कुछ कह भी नहीं सकते, और जब मैं कथा के अंत में कहता हूं हरि बोले मुक्ति हो, ज्ञान मिले मुक्ति हो, कहता पंडित जी झूठ बोल रहे। गुरु ने कहा ठीक है ऐसा करो, कल जब तुम कथा करने जाना तो मुझे बताना, मैं भी चलूंगा। गुरु जी भी पहुंचे। गुरु जी गए और तोतों के कान में उन्होंने कुछ कहा। फिर गुरु जी चले गए। गुरु जी ने कहा पंडित से कि अब आप बोलो, आप ये परेशान नहीं करेगा। तो फिर अगले कथा पंडित जी ने कही, फिर उन्होंने कहा हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए। अब की बार तोते ने कुछ नहीं कहा। भागवत कथा खत्म हुई, तोता कुछ बोला ही नहीं। पंडित जी भी बड़े हैरान हो गए, गुरु जी ऐसा क्या बोल दिया इसके कान में। खैर जिस दिन भागवत कथा खत्म हुई उसके दूसरे दिन तोता जो है सुबह पिंजरे में पड़ा हुआ था। देखा लोगों ने, हिलाया डुलाया, हिला ही नहीं। लोगों को लगा मर गया। राजा को बुलाया गया, राजा ने भी हिलाया डुलाया। तो राजा ने कहा भैया इसे ले आकर बाहर छोड़ा। जैसे ही बाहर छोड़ा वो उड़ के पेड़ पे पहुंच गया। उड़ के पेड़ पे पहुंच के डाल पे बैठ के बोला ज्ञान मिले मुक्ति भले ना होए, गुरु मिले मुक्ति होए।